हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस जीपी बोर्ड में हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और इसमें आज चलेगा अध्याय नंबर 5। और अध्याय नंबर 5 में इंटरनेट और टोपोलॉजी हैं। कई सारे कंटेंट हैं, तो मैंने मेन दे दिए कि इंटरनेट की पूरी डिटेल व टोपोलॉजी की पूरी डिटेल है। तो आज हम इसमें भाग 1 ही करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जो आप पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। ओके। और गाइज आपने पिछली वीडियो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं पूरी वीडियो लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पर भी आप क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो गाइज आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो गाइज चलते हैं, तो भाग 1 कंप्लीट करेंगे आज हम। ओके। सबसे पहले वही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे और हर टाइम मैं बताता आ रहा हूँ कि विस्तृत उत्तरीय में से ही लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय भी इसी में से ही बन जाते हैं। तो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, चैप्टर का नाम ही इंटरनेट है, तो सबसे पहले इसके बारे में कंप्लीट करेंगे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास लिखिए तथा विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन एक जैसा ही है, इंटरनेट आ जाए तो बस आपको यही क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। इंटरनेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा इसके उपयोग लिखिए। इंटरनेट क्या है, इसकी क्या अनुप्रयोग है, मतलब इसके क्या मुख्य प्रयोग हैं, आज के जगत में यह इतना लोकप्रिय क्यों है, मतलब आजकल इंटरनेट को इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, या इंटरनेट का संक्षेप में समझाइए। इसके लाभ तथा हानि लिखिए। तो इसमें कुछ भी आ जाए तो आपको इस आंसर को लिख देना है और ये आंसर भी काफी बड़ा होने वाला है। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं और आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। आजकल आप देख रहे हो इंटरनेट से चारों तरफ घिरे हुए हो और मेरी वीडियो भी आप इंटरनेट पर ही देख रहे हो। तो इंटरनेट तो एक आधुनिक युग की सबसे चलने वाली, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटरों का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। मतलब कई सारे कंप्यूटर आपस में, पूरे वर्ल्ड में कई सारे कंप्यूटर, कई सारे नहीं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको इंटरनेट के ही थ्रू जुड़े हुए हैं और इन सबको नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। कंप्यूटर तथा सूचना तकनीक मिलकर ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं जिससे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिक प्रभावशाली ढंग से स्थानांतरित किया जा सके। तो आप जैसे व्हाट्सएप की नॉर्मल वे में यूज कर रहे हो, हम तो इंटरनेट में ईमेल यूज करने वाले हैं। तो व्हाट्सएप है आपका, आप एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पर कोई भी सूचना को, ऑडियो वीडियो को सेकंड में भेज देते हैं। तो वहाँ इंटरनेट यूज हो रहा है जिसमें आप क्या क्या भेज सकते हो, ध्वनि है, सूचनाएं हैं, आंकड़े, वीडियो आदि को कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सफलता पूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और भी है, काफी बड़ा आंसर है। इंटरनेट का इतिहास की बात करें हम इसमें, तो आरंभ में इंटरनेट अमेरिका के रक्षा विभाग एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा 1960 के दशक में बनाया गया था। देखिए ये आरपा, इसकी फुल फॉर्म मतलब ऐसे ही आरपा नाम है, ARPA। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म है और इस चैप्टर में से कुछ फुल फॉर्म आ सकती हैं। यह बात उन दिनों की है जब तत्कालीन USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ USA में शीत युद्ध हुआ था। उस समय अमेरिका को एक संदेश भेजने के लिए ऐसे माध्यम की आवश्यकता पड़ी जो विश्वसनीय हो। मतलब हम संदेश भेजें और केवल हमारी डिपार्टमेंट को ही पता चले, किसी और को पता ना चले। तो 1969 में ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो 4 कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया। कई जगह यहाँ पर आपको 2 भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है, बट एक नेटवर्क बना दिया गया था। अगले 20 वर्ष तक इंटरनेट का प्रयोग रक्षा और अनुसंधान तथा शिक्षा अनुसंधान में ही होता रहा। 1989 में इंटरनेट का आम जनता के लिए खोल दिए जाने से इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाने लगा और 1989 में इसको पब्लिक कर दिया गया कि अब हम भी इसको यूज कर सकते हैं तथा इसका क्षेत्र व्यापक वृद्धि हुई। तो इंटरनेट एक यूजफुल चीज है तो वृद्धि तो होनी ही है। सन 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का निर्माण किया। देखिए WWW होता कहाँ है, तो मैं सबसे पहले अपने ब्राउजर पे चलूंगा और ब्राउजर पे मैं यहाँ पर मेरा ब्राउजर ये रहा, आप ऊपर देख सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, मैं जूम कर देता हूँ। ओके,
तो मैंने ये जूम किया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो www है, मतलब यहाँ हर एक, जब आप नेट चलाते हो तो हर एक ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट से पहले www होता है। तो इसके बारे में आगे जानकारी दी गई है, डिटेल में इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब www का निर्माण कर दिया। इसके बाद मार्क एंडरसन ने सन 1993 में मोज़ेक सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया, जिसके द्वारा इंटरनेट पर किसी चीज को मैगजीन फॉर्मेट के रूप में प्रस्तुत किया जा सका। कहने के लिए मैं बता दूं कि मोज़ेक एक ब्राउज़र था जो सबसे पहले का ब्राउज़र था। इसके बाद इंटरनेट पर प्रत्येक स्क्रीन को एक वेब पेज के रूप में जाना गया। वेब पेज क्या है, जो आप देख रहे हो वेब पेज है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर को भी सर्च करता हूँ और कंप्यूटर मुझे यहाँ पर सर्च में मिल जाता है कंप्यूटर। और मैं एक सबसे बड़ी वेबसाइट की बात करता हूँ, विकिपीडिया। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन तरीके से मिल जाती है। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें कई सारे पेज हमारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, इसको चलने दीजिएगा। इंटरनेट की उपयोगिता निम्नलिखित है। अब इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है, इसकी ज़रूरतें कहाँ कहाँ पर हैं। तो नंबर 1 इसमें क्या है, ईमेल के माध्यम से है। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कंपनी में या हर जगह, हम भी यूज करते हैं इसको। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेज सकता है, यानी मेल भेज सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। ईमेल को भेजने के लिए किसी उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होना आवश्यक होता है। इसके पॉइंट पे भी बात करेंगे हम, ईमेल एड्रेस क्या होता है। ओके, जो कि विश्व भर में उस ईमेल सर्विस पर अद्वितीय है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने एक वेबसाइट खोली है। मैंने वैसे विकिपीडिया की ओपन की थी और मैं विकिपीडिया पर ही चलूंगा। ओके, तो अभी मुझे ईमेल की बात करनी थी, तो प्लस पॉइंट खोलूंगा और यहाँ पर मैं जीमेल टाइप कर दूंगा। ओके, और जीमेल टाइप करूंगा तो मुझे एक पेज मिलेगा जिसमें मैं लॉगिन कर सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, इसके टॉपिक भी है आगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब आप वीडियो कॉल करना है, वीडियो चैट करना है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकता है। आप आजकल वीडियो कॉल कर ही रहे हैं, तो ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको एक अच्छी तरीके से लिख देंगे एग्जाम में तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। बस जो कर रहे हैं वही लिखना है आपको। इस कम्युनिकेशन में उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो वीडियो कॉल आप करते हो, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, लो है, तो यहाँ पर वीडियो कॉलिंग नहीं होगी। ओके, चैटिंग की बात करें तो आप चैटिंग व्हाट्सअप, फेसबुक, कई सारे ऐसे मैसेंजर हैं जिस पर आप बहुत सारी चैटिंग डेली की डेली कर रहे हो। तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर द्वारा दो व्यक्तियों को आपस में कंप्यूटर के माध्यम से बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। तो हमारे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में चैट करने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे कि आप हाल फिलहाल ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे तो चैट और वीडियो चैट दोनों के लिए यूज होता है हमारा जूम ऐप है, या फिर हम कहें कि फेसबुक मैसेंजर है, गूगल चैट है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे। ई कॉमर्स की बात करें तो ये भी आप डेली बहुत यूज कर रहे हो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, ओके, इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ओके, जैसे ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीदा या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। मतलब आप ऑनलाइन ही किसी चीज को खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। यह इंटरनेट पर व्यापार है, मतलब बिजनेस ही होता है। ई कॉमर्स को व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री माना जाता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। तो मैं हाल फिलहाल बात करूंगा तो हमारे यहाँ जो नॉर्मली यूज होने वाले हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है। ओके, फ्लिपकार्ट आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। ओके, अमेजोन है। तो इस तरह आप इनको यूज करते हो और ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ऑनलाइन के लिए इंटेलिजेंट हो। चलिए आगे चलते हैं। ई कॉमर्स के उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे ई कॉमर्स में? हमारी ऑनलाइन शॉपिंग भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात कहें तो आपका भी गूगल पे, फोन पे भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आ जाते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है और ऑनलाइन टिकट है। टिकट मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी ऑनलाइन टिकट इंटरनेट पर ही बुक कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। अब ई रिजर्वेशन की बात करें तो ऑनलाइन टिकट है तो ई रिजर्वेशन भी है। यह किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु या सेवा के लिए स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित करने के लिए प्रयोग होता है। आप बस में तो खैर बहुत कम ही है, लेकिन ट्रेन में अक्सर जब जाते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं। तो यही आपका रिजर्वेशन है जो ऑनलाइन करा सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया रेलवे रिजर्वेशन है या फिर एयरवेज मतलब हवाई जहाज में रिजर्वेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो होप सो कि इतना मैटर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और एग्जाम में भी आप क्लियर लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके, चलिए
सारी चीज़ आप जो लाइफ में कर रहे हो वही लिखनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंटरनेट की लोकप्रियता। तो इंटरनेट आजकल इतना लोकप्रिय क्यों है, तो आप भी जानते हो, अगर 2 दिन के लिए नेट बंद हो जाए, 2 दिन छोड़ो, अगर 1 दिन के लिए बंद हो जाए तो आपका टाइम पास करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं वर्तमान युग में इंटरनेट ने क्रांति ला दी है। सही बात है, हर जगह इंटरनेट का यूज होने लगा है। इंटरनेट ने कई कार्य आसान कर दिए हैं, जैसे शॉपिंग करना, मनी ट्रांसफर करना, ऑनलाइन रिजर्वेशन आदि। इसमें कुछ ऐसा भी होता है जैसे ऑनलाइन गेम खेलना भी, ओके, एंजॉय के लिए भी, या फिर ऑनलाइन स्टडी करना, ये सब कुछ हमारा मिल जाता है, जिसकी वजह से समय और धन दोनों की बचत होती है। वर्तमान में इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन बिजनेस को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। सही बात है कि ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें इंटरनेट की सहायता से ही हो रहा है ये सब कुछ। इंटरनेट के द्वारा हम दूसरे देश में बैठे व्यक्ति को कुछ सेकंड में आसानी से संदेश भेज सकते हैं। इसके द्वारा कोई भी सूचना आसानी से पा सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो ये 5-6 लाइन का लिख दिया है। इंटरनेट लोकप्रिय है तो आपके दिमाग में बहुत सारी लाइनें आ रही होंगी, और मैं इसको लेंथी कर सकता था, लेकिन डेली यूजेस में है तो ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको खुद भी लिख सकते हो अगर लॉन्ग में आ जाता है तो इंटरनेट के लाभ की बात करें तो लाभ भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ऑलरेडी। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो इत्यादि विश्व के किसी भी कोने में भेज अथवा प्राप्त कर सकते हैं। तो भेजने, ईमेल में ये सब कुछ हम भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, अभी पढ़ा था हमने। इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग तथा ऑनलाइन रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि आप रोजगार ढूंढ सकते हैं। ओके, अच्छी बात है। इंटरनेट की सहायता से सोशल नेटवर्किंग की साइट से आप नए नए दोस्त बना सकते हैं, जैसे फेसबुक है, फेसबुक से आप नए नए दोस्त बना सकते हैं, ट्विटर भी उसी में आ जाता है। इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था। चलिए तो अब इंटरनेट की कुछ हानियां की बात कर लेते हैं कि हर चीज़ का एक एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए यहाँ पर फायदे वाली बात कर लें तो थोड़ा नुकसान की भी बात कर लेते हैं। इंटरनेट पर ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग आदि करने पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग हो सकता है। जैसे आप इंटरनेट पर बैंकिंग कर रहे हो, तो बैंकिंग या शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट के लिए क्या होता है, ये आप यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पे आप एंटर करा देते हो। किसी तरह आपकी बैंक का यूजर नेम और पासवर्ड सामने वाले पर चला जाता है तो वो आपके पैसे निकाल सकता है और इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। ओके, इंटरनेट की वजह से कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, कंप्यूटर में, मोबाइल में। वैसे वायरस आने के और भी पॉइंट हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो इसमें वायरस तो आना पॉसिबल है। इसके लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपके फोटो का प्रयोग करके उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। जैसे आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पर आप अपने फैमिली के फोटो, अपने फोटो अपलोड करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इनका मिसयूज कर लेता है। मिसयूज करके आपको इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो आप जब भी फेसबुक जैसी चीज को चला रहे हो तो आप वहां पर सिक्योरिटी रखिएगा, प्राइवेसी रखिएगा, और अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट, ना अननोन पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, ना ही उसे रिसीव कीजिएगा। ओके, इंटरनेट द्वारा फैलाई गई गलत सूचना से बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सही बात है कि कोई गलत सूचना फैला दी है जिससे हमारा एक भारी नुकसान झेल सकते हैं। तो ये पॉइंट तो मैंने बता दिए, कुछ पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ रहे हो तो लिख दीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा और कौन से नुकसान है, तो मुझे मालूम तो पड़े कि आप पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो चुका है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। ईमेल तथा ईमेल एड्रेस क्या है। देखिए, क्वेश्चन ईमेल भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। ओके, और उसको लॉगिन करने की क्रिया विधि भी पूछ सकता है, इसकी हानि और लाभ भी पूछ सकता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ईमेल को मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाने वाला हूँ कि ईमेल तथा ईमेल एड्रेस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ईमेल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ईमेल इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षेप में ईमेल कहते हैं। यानी ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य भेजा और प्राप्त किया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल में हम क्या क्या भेजते हैं वो हम पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के मध्य भौगोलिक रूप से हजारों मील दूरी भी हो सकती है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर लोग बैठे हैं तो अभी आप ईमेल कुछ सेकंडों में ही भेज सकते हैं।
लिखित संदेश भेजने में किया जाता है। ओके, लिखित, तो यहाँ पे लिखित में के साथ साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे चित्र है, मतलब इमेज है, वीडियो है, या फिर ऑडियो है, यहाँ पर ऑडियो गलत हो गया, ऑडियो है, फाइल आदि को भेजा जा सकता है, यहाँ भी गलत हो गया थोड़ा सा। ओके, भेजा जा सकता है। ईमेल भेजने के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। मैं इस एड्रेस को भी प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो भेजने वाले तथा ईमेल प्राप्त करने वाले दोनों के पास होना आवश्यक है। ओके, ईमेल कहाँ जाना है उसका भी ईमेल एड्रेस चाहिए। नॉर्मल लाइफ में जैसे आप एक लेटर भेजते हो, तो लेटर भेजने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, सामने जहां भेज रहे हो उसके एड्रेस की। ओके, तो ईमेल भेजने के लिए कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सप्रेस आदि का प्रयोग किया जाता है। ईमेल सेवा जीमेल, याहू मेल आदि के द्वारा फ्री में उपलब्ध होती है। ओके, जीमेल पे भी आप ईमेल अकाउंट बना सकते हो, याहू पे भी बना सकते हो, इस तरह और भी है। redditmail.com है, twitter.com है, तो वहां भी आप ईमेल सर्विस ले सकते हो। ओके, ईमेल लॉगिन करने की विधि अभी हम बात कर रहे हैं, तो ईमेल लॉगिन करने की विधि को प्रैक्टिकली बताऊंगा। ईमेल लॉगिन करने के लिए सर्वप्रथम किसी ब्राउजर के सर्च बार में ईमेल की सुविधा देने वाली वेबसाइट जैसे जीमेल, याहू आदि को एंटर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए एंटर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अपना ब्राउजर ओपन किया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जीमेल डालता हूँ, जीमेल। ओके, एंटर कर देता हूँ। जीमेल मैंने डालने के बाद एंटर कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह ओपन होगा। तो यहाँ पे मेरे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मैं लॉगिन किए हुए हैं, और मान लीजिए आपका न्यू है तो आप यहाँ यूज अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं अपना ही डाल लेता हूँ, education tech point 1 और @gmail.com। देखिए, ये डालें या ना डालें, आप जीमेल पे काम कर रहे हैं, इसको पता है, इसलिए मैं इसको नहीं डालता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं इस पर पासवर्ड एंटर कराता हूँ। ओके, और पासवर्ड एंटर कराने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करा लेता हूँ सबसे पहले। ओके, अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ओके, इस तरह आप ईमेल को लॉगिन कर सकते हैं। तो यही आपको लिखना है वहां पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वेब पेज पर लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन होगा, तो मैंने आपको पहले बताया था। लॉगिन या साइन इन पर क्लिक करने के पश्चात एक फॉर्म जैसा खुलेगा। फॉर्म खुला था, उसमें आप यूजर नेम में अपना यूजर नेम डालेंगे, जैसे मैंने अपना एजुकेशन टेक पॉइंट लिखा था, तथा पासवर्ड में अपना पासवर्ड लिख देंगे, जैसे मैंने अपना पासवर्ड भी लिखा था, और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर भी क्लिक किया था, और अब तो लेटेस्ट में मैंने वापस कर सकता हूं इसको, और वापस हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं वापस। तो यहाँ लॉगिन साइन इन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ सीधे नेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इस नेक्स्ट के ऑप्शन में आप करेंगे तो सीधे लॉगिन कर जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ओके, तो होप्स हो कि ईमेल में लॉगिन करना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो आगे में मैंने ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, और अभी जैसे अपडेट आया हुआ है तो उसमें पहले यूजर नेम आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तब पासवर्ड आएगा। ओके, वैसे ये वाला फॉर्मेट भी सही है, कुछ वक्त पहले यही फॉर्मेट था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ईमेल एड्रेस क्या होता है? तो ईमेल एड्रेस ईमेल भेजने वाले तथा प्राप्त करने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना आवश्यक है। ईमेल एड्रेस किसी ईमेल सर्वर पर ऐसा स्थान है जहां आपका ईमेल स्टोर किया जाता है। इस स्थान को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। ईमेल एड्रेस सामान्यतः निम्न रूप का होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखी है educationtechpoint1@gmail.com। अब ध्यान से समझिए, ईमेल दो भाग, ईमेल के, ठीक है, ईमेल के दो भाग होते हैं। इन दो भागों को सिंबल, ये होता है, इसको बोलते हैं सिंबल द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें यहाँ है, ये से पहले भाग को यूजर नेम, मतलब इतने भाग को यूजर नेम, ध्यान से देखिएगा, इतने भाग को यूजर नेम कहते हैं, तथा से बाद वाले भाग को डोमेन नेम, मतलब डोमेन नेम भी मैं आगे बताऊंगा, आगे के नेक्स्ट वीडियो में है, डोमेन नेम इसको कहते हैं। ओके, @gmail.com है, @yahoomail.com है, @redditmail.com है, एक्सेट्रा। ईमेल एड्रेस बनाते समय यूजर नेम में कोई स्पेशल सिंबल, मतलब इतने पॉइंट में स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। नंबर दे सकते हो, मैंने नंबर भी दिया, 1 दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, लेकिन आप इन वर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। ये वर्ड अगर आप अगर यूज करेंगे तो ईमेल नहीं बन पाएगा, ईमेल अकाउंट नहीं बन पाएगा। ओके, आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम ईमेल के लाभ की बात कर लेते हैं। ईमेल
के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, ईमेल के माध्यम से संदेशों के साथ साथ उनकी दिनांक व समय को भी सुरक्षित करके रखा जा सकता है या रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल खोला हुआ है, यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे कि हर एक ईमेल का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। और ओके सॉरी, अभी डेट दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो यहाँ भी टाइम भी शो करता है कि ईमेल कितने बजे आया था। यहाँ पे ध्यान देख सकते हो, फ्राइडे को यहाँ पे 26 फेब को आया था और 10:55 AM, मतलब मॉर्निंग के टाइम ये मुझे ईमेल आया था। ओके, तो इस तरह आपका ये क्लियर हो जाता है ये कि आपका ये लाभ है। और आगे और भी लाभ की बात करते हैं हम। तो नंबर 2 है हमारा ईमेल एड्रेस इंटरनेट पर व्यक्ति की पहचान व वेबसाइटों पर पंजीकरण करने में अत्यंत लाभदायक होता है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है एजुकेशन टेक पॉइंट, तो ये थोड़ी पहचान ही बन जाती है कि मेरा चैनल का है। ईमेल द्वारा संदेशों को व्यवहारिक पत्राचार की तुलना में बहुत तेजी गति से संप्रेषित किया जाता है। तो पहले जो हम किसी को लेटर भेजते थे तो 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में जैसे भी पहुंच रहा है, लेकिन अभी तो सिर्फ यहाँ से हम सेंड करेंगे सामने वाले पे तुरंत ही पहुंच जाएगा। ईमेल को केवल वही यूजर पर डाउनलोड तथा जवाब दे सकता है जिसे वह भेजा गया हो। मीन टू से दूसरे शब्दों में कहूँ कि मेरे पास अगर मेरे ईमेल अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड है तो मैं उसको लॉग इन करूंगा, पढ़ पाऊंगा या डाउनलोड कर पाऊंगा। तो सेम वही है, जिसके पास भेजा गया वही कर सकता है। पारंपरिक डाक सेवा के बदले ईमेल का प्रयोग करने से कागज की भी बचत होती है। तो पहले हम एक लेटर भेजते थे, लेटर हम सुरक्षित रखना पड़ता था वहाँ कागजों को। ओके, तो ये सबसे हमारी बचत हो रही है। तो होप्सो कि ये भी समझ में आ रहा होगा आपको ईमेल की हानियां हैं, और कुछ अपनी तरफ से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप कौन सी लाभ और हानियां एक्स्ट्रा दिख रही हैं। तो यहाँ पर ईमेल के पासवर्ड के लीक होने पर कोई भी अज्ञात व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता है। सही बात है, आपका ईमेल एक प्राइवेसी है जिसका पासवर्ड आप किसी को पता चल जाता है तो कोई भी इसको यूज कर सकता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है। प्राप्त किए गए ईमेल में वायरस हो सकते हैं। ओके, सही बात है कि वैसे में वायरस हो सकते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सही बात है। ओके, नंबर 3 है यूजर को मेल बॉक्स को समय समय पर मैनेज करना पड़ता है, अन्यथा मेल बॉक्स फुल हो जाएगा, वह आने वाली ईमेल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सही बात है, वैसे तो 15 GB का स्पेस हमें मिल जाता है, बट हमें कुछ समय बाद इनको मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब तीसरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब सर्वर किसे कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट में आ जाता है। तो पहले www को समझेंगे। www डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। अब मेन पॉइंट आ जाता है हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। देखो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करते ही हम क्या होता है दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं या उस पेज के किसी और भाग पर पहुंच जाते हैं। तो मैं हाल फिलहाल एक एग्जांपल की बात करता हूं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर विकिपीडिया खोला हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो कि कुछ वर्ड यहाँ पे ब्लू कलर में है। ओके, कई सारे वर्ड हैं। अब यहाँ एक कंटेंट की इंडेक्सिंग दी है और मैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पेज पर मैं जंप करके उसी टॉपिक पर पहुंच जाऊंगा जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूं। तो हाल फिलहाल में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर क्लिक करता हूं। ये हाइपर लिंक है। ओके, इसमें एक पेज कनेक्ट है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस मेरी पॉइंट मतलब मेरा ऑटोमेटिक पेज वहां पॉइंट पर पहुंच जाएगा जिस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरी हेडिंग हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये जैसे मैंने क्लिक किया तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर की ऑटोमेटिक वो डिटेल आ चुकी है। और मैं फिर से एक बात कहूंगा कि मैं फिर से इन लिंक पे क्लिक करूंगा तो कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा, या तो पेज या फिर न्यू पेज। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो यही हमारा हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक कहलाता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। तो मैं इसमें बात करूं अपने इसकी, तो इसमें आप यहाँ इमेज भी देख सकते हो, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है। ओके, तो ये बनाया जाता है, ये पेज बनाया जाता है। और ये www इंटरनेट एक सेवा है। www का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सर्न प्रयोगशाला में किया था। ठीक है, www मैंने अभी भी आपको बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ जैसे मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट एंटर कराता हूँ तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पर अभी HTTP है और यहाँ पर मुझे www भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे www शो हो जाता है। ओके, जितनी वेबसाइट चलाते हैं हमें यहाँ पे मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है, यानी जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं उनको वेबसाइट कहा जाता है। यह वेबसाइट वेब सर्वर पर जो यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर जो शब्द है, ओके, तो जो
टेक्स्ट फाइलों के रूप में संग्रहित होती हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है, उसी नाम से वेब पर पहचाना जाता है। यानी मैंने यहाँ पर वेबसाइट बनी है तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर www या कोई भी, आप ऑलरेडी जानते हो इस चीज़ के बारे में। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो यहाँ पे www डॉट, अब जैसे मेरा सरकारी रिजल्ट आ गया, ये भी एक वेबसाइट है, तो इसी नाम से ये हमारी साइट है। ओके, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे क्लियर करते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का पेज होता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTP द्वारा बनाया जाता है। मतलब जो ये पेज बना हुआ है ये HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है, तथा और भी लैंग्वेजेस का यूज होता है, लेकिन मेन HTTP ही बेस माना जाता है, जिसके कई सारे पेज हाइपरलिंक द्वारा जुड़ जाते हैं या फिर जोड़े जाते हैं। ओके, अब कहते हैं वेब सर्वर क्या होता है। यानी आप जैसे ये पेज देख रहे हो तो ये पेज जो आपको दिख रहा है ना, वो किसी ना किसी सर्वर के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। ओके, तो अब इसी के बारे में बात करते हैं। सर्वर यह ऐसा प्रोग्राम होता है जो वेब पेज सर्व करता है। मतलब ये आपको वेब पेज देख रहे हो, ये वेब पेज आपको शो कर रहा है, अर्थात वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेजों को यूजर तक पहुंचाता है वेब सर्वर कहलाता है। यह दो भागों में बांटा जाता है। पहला, वह मशीन जिस पर वेब सर्वर को स्थापित किया जाता है, और दूसरा सॉफ्टवेयर जो वेब सर्वर की तरह काम करता है। यूजर इंटरनेट पर जो वेब पेज देखता है वह उनके कंप्यूटर पर किसी न किसी वेब सर्वर के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। मतलब मैं इस पेज को देख रहा हूँ, ये किसी न किसी वेब सर्वर के द्वारा ही मुझ तक पहुंचा है, या फिर इंटरनेट पर आप जो भी चीज़ देखते हो किसी ब्राउजर में, वो किसी न किसी वेब सर्वर तक आपके द्वारा आप तक पहुंचती है। प्रत्येक वेब सर्वर का एक IP एड्रेस तथा डोमेन नेम होता है। तो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, और डोमेन नेम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो गाइस इंटरनेट के चैप्टर में पहले भाग में हम इतना ही क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट भाग में हमें मिल जाता है डोमेन नेम भी, हमें डोमेन नेम क्लियर करना। डोमेन नेम क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होते हैं, ISO क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं। अभी ये टॉपिक भी हमें क्लियर करने हैं। वीडियो बड़ी हो रही थी, इसकी वजह से मैंने इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और लास्ट में जो वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।